जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स के क्लास 9th के चैप्टर 6 जिस चैप्टर का नाम है ध्वनि, और उसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए जल्दी से। इस वीडियो को जो है इस वीडियो को जो है इससे पहले जो वीडियो बनाया पार्ट 1 का वीडियो उसको देखिए, और यह पार्ट 2 वीडियो रहेगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से जितने भी सारे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा इस ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और मेरा प्यार और आपका आशीर्वाद रहे तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले ही वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैसे तो आकाश में तड़ित की चमक, ठीक है, तथा मेघ गर्जन साथ ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो है परंतु चमक पहले दिखाई पड़ती है और मेघ गर्जन कुछ समय बाद क्यों दिखाई पड़ती है, ऐसा आखिर क्यों होता है। ठीक है, तो इसी का तो आंसर देना है, इसी का तो आंसर हम लोग को लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, सभी का आंसर बता देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए क्यों होता है इस तरह, क्योंकि बिजली की चमक यानी प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल जो है 3 गुना, देखिए 3 गुना 10 के पावर 3, 3 गुना 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड से चलकर प्रेक्षकों की आंखों तक पहुंचती है, यानी हम लोग के आंखों तक पहुंचती है। और जबकि मेघ गर्जन यानी ध्वनि की चाल, मेघ गर्जन क्या है, मेघ गर्जन तो है ध्वनि है, एक ध्वनि की चाल जो है 330 मीटर प्रति सेकेंड से चलकर प्रेक्षक के कानों तक पहुंचती है। ठीक है, और इसी क्रम में जो होता है जो पहुंचती है, इसलिए प्रकाश को प्रेक्षक तक पहुंचने में जो है कम समय लगता है, प्रकाश को पहुंचने में कम समय लगता है और मेघ गर्जन को पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, आप लोग इस आंसर को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे स्टूडेंट की, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश तरंगे करती है। तो इतना लिखने के बाद बोल रहा है कि इन नियमों को भी लिखें। पहले तो आपको देना है कि क्या ध्वनि परावर्तक जो है, क्या ध्वनि परावर्तन उन्हीं नियमों को पालन करती है जिनका जो है प्रकाश तरंग करती है, तो इसका आंसर होगा हाँ। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कि इन नियमों को लिखें, यानी जो है ध्वनि परावर्तन के 2 नियम हैं, उन दोनों नियमों को लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले लिखिएगा कि ध्वनि परावर्तन के 2 नियम है, तो कौन कौन सा है, चलिए आप लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा आपतित ध्वनि, ठीक है, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए तीनों एक ही समतल पर है। ठीक है, और अगला है आपतन और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ध्वनि के जो परावर्तन के नियम है उसमें जो है आपतन और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, उसमें जो हमेशा दोनों बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 नियम व्यवहारिक उपयोगों का उल्लेख करें। दोनों नियमों को जो है व्यवहारिक रूप में प्रयोग करें। ठीक है, उपयोगों का उल्लेख करें। तो ध्वनि, इसका आंसर लिखिए कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के उपयोग, ठीक है, निम्नलिखित है। सबसे पहला आपका उपयोग किया जाता है ध्वनि परावर्तन के स्टेथोस्कोप्स में। ठीक है, और कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। इसमें स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसमें मानव शरीर के भीतर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप से जो है ध्वनि, मानव के शरीर में जो है ध्वनि या फिर फेफड़ों में जो है जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको सुनने में किया जाता है। चलिए और अगला देखते हैं, इसी का अगला इसका होगा मेगाफोन। व्यक्ति की आवाज़ को प्रवर्धित करने तथा दिशा देने के लिए एक बड़ी शंक्वाकृतिक युक्ति होती है जिसे वह बोलता है। मेगाफोन क्या है, यानी हेडफोन, एक
कानों में पहुंचता है आवाज़ एक ही दिशा में, एक ही आवाज़ में पहुंचने के लिए, जो कम समय लगने के लिए, या फिर इसी तरह से कुछ। ठीक है, तो आप लोग मेगाफोन को इस तरह में लिख लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि ध्वनि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं और यह कब सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं और यह कब सुनाई पड़ते हैं, तो इसका आंसर देखिए, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। इतना लिख लीजिएगा। और अगला देखिए, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्ती सतह बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहाड़ी और दीवार। पहाड़ी में जाकर आप लोग आवाज़ को जब लगाएंगे तो उधर से एक प्रतिरोधी जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगा। आप लोग जिस आवाज़ में बोलेंगे तो उधर से एक आवाज़ जो है लौटकर भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटे कमरे में प्रतिध्वनि क्यों सुनाई नहीं पड़ती है। आखिर क्या कारण है जो छोटा कमरा में प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, नहीं सुनाई पड़ता है, तो चलिए इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। छोटे कमरे में प्रतिध्वनि हमें इसलिए सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो है कम से कम 11 मीटर होना चाहिए। 11 मीटर का जो दीवार नहीं होता, इसीलिए जो है हम लोग को प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऋतु निर्बंध किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। ऋतु निर्बंध किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है। जल्दी से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/15 सेकंड तक रहता है, जिसे जो है ऋतु निर्बंध कहते हैं। और इसका मान जो है ऋतु निर्बंध का मान 1/15 सेकंड होता है। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अरुणन से आप क्या समझते हैं। अरुणन से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर आपका होगा, देखिए, कि बड़े सभा भवन या हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि भवन की दीवारों से बार बार परावर्तित होने के कारण, ठीक है, कुछ समय तक बनी रहती है, जब तक कि वह अत्यधिक कम ना हो जाए कि सुनाई ही नहीं दे। ठीक है, ध्वनि के इस बार बार परावर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि निर्बंध होता है। क्या होता है, ध्वनि निर्बंध, और जिसे हम लोग कहते हैं अरुणन। क्या कहते हैं, ध्वनि के अरुणन कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसको कम करने का उपाय यह है कि इसे कम करने के लिए उसके दीवारों या छतों पर वैसे पदार्थ लगे होते हैं जैसे कि फाइबर बोर्ड अथवा बड़े बड़े पर्दे, जो ध्वनि को जो है अवशोषित कर सके, यानी उसको गूंजने से रोकने के लिए जो है इस तरह का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में कैसे किया जाता है। प्रस्रव्य तरंग का उपयोग जो है वस्तुओं को साफ करने में किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग। प्रस्रव्य तरंग का उपयोग वस्तुओं के उन भागों में किया जाता है जिन तक साफ करने में, ठीक है, जिन तक साफ करने में जो है पहुंचाना, जो है साफ करने में पहुंचने के लिए जो है कठिन होता है। जैसे कि आप ले लीजिए सर्पिलाकार नली इत्यादि। ठीक है, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले घोल में रखा जाता है। सबसे पहले उसको साफ करने में जो घोल होता है उसमें रखा जाता है, और उसके बाद देखिए, और इस घोल में प्रस्रव्य तरंगों भेजी जाती है। उसी घोल में प्रस्रव्य तरंगों को भेज दी जाती है, और इन तरंगों के उच्च आवृत्ति के कारण धूल कण गंदगी
के कण जो है तथा चिकने पदार्थ अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और वस्तु जो है पूरी तरह जो है चमक यानी साफ हो जाती है पूरी तरह, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कॉन्सर्ट हॉल की छत वक्राकार क्यों होती है? कॉन्सर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? देखिए कॉन्सर्ट हॉल में छतें वक्राकार की होती है क्योंकि जो है ध्वनि के अवशोषण करने के लिए जो है कॉन्सर्ट हॉल में छतें वक्राकार होती है ध्वनि के अवशोषण करने के लिए, क्योंकि हॉल में एक ही आवाज़ बार बार गूंजते हैं और यह जो है वक्राकार ही उस ध्वनि को परावर्तित नहीं करता कि वो उसको जो है अवशोषित कर लेता है, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेता है यानी गूंजने नहीं देता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी चैप्टर का, क्लास 9th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का, तो आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।